जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद इसको जांच करेंगे। तो 26 को अभाज्य गुणनखंड के फॉर्मेट में तोड़े। 26 26 2 से जाएगा 13 और 13 किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, 13 से ही लगेगा एक बार में। ठीक है, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 गुने 13। ठीक है, दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या है 91। 91 किन संख्याओं से भाग लगेगा 7 से 13 बार में। ठीक है, 13 एक बार में। ठीक है, 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 7 गुने 13 गुणन फल। 2 कितनी बार है एक बार, 13 कितना बार है एक बार। ठीक है, इसको भी गुणनफल के रूप में लिखते हैं। सात कितना बार है एक बार, 13 कितना बार है एक बार। दोनों के गुणनफल को एक जगह रख करके बनाते हैं। 26 का गुणनफल 2 पर पावर 1 और 13 पर पावर 1 है, और 91 का गुणनफल कितना है 91 का गुणनफल है 7 पर पावर 1 और 13 पर पावर 1। हमें क्या ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। और एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी घात को लिखते हैं, या तो दोनों का घात सेम है तो दोनों में कॉमन क्या है 13, 13 पर पावर 1 कितना हुआ 13 ही हुआ, तो ये हमारा एचसीएफ निकल गया। एलसीएम क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो और बड़ी घात एक ही है दोनों में सेम, तो घात तो एक ही लिखाएगा। जो कॉमन नहीं है उसको भी एलसीएम में लिखते हैं। 7 पर पावर 1, 2 पर पावर 1, टोटल कितना हुआ 13 सते 91 दूनी 91, 91 गुना 2 182। ठीक है, तो कहता है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या क्या है 26 और 91, तो 26 गुना 91 दो संख्या का गुणनफल बोल रहा था। दो संख्या हमारे पास क्या है 26 है और 91, 26 और 91 को गुणनफल के रूप में लिख दिए बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना निकला है हमारा 13। ठीक है, और एलसीएम कितना निकला है 182। ठीक ना, बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो यहां चेक करना है कि बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा कीजिए और इन दोनों को गुणा कीजिए, अगर दोनों बराबर है तो सही है। 26 गुने 91 करना है। ठीक है, साइड में कीजिए 26 गुने 91, 1 से 6 में 6, 1 से 2 में 2, 9 से 6 में 9 छके 54 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5
23, 6 6 3 2 कितना आया 23 66। 26 गुने 91 कितना आया 23 66। अभी चेक करेंगे 13 गुना 82, 13 गुना 182, 13 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, 3 अठे 24, हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 1 से 2 में 2, 1 से 8 में 8, 1 से 1 में 1, 6 4 2 6 8 5 13, 1 और 1 2 23 66। 182 को गुना 182 को 13 से गुना किए, 182 को 13 से गुना किए तो क्या हुआ 2366। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये हो गया हमारा सिद्ध। कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 का दूसरा प्रश्न। ठीक है, क्या कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से विभाजित का नियम है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो यहां क्या है, शून्य। शून्य किससे विभाजित होगा, 2 से। ठीक है, 2 से 510 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 255। किसी भी संख्या के लास्ट में 5 रहे तो वो संख्या 5 से ही विभाजित होगी। 5 से विभाजता का नियम में 5 से खिलाएंगे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 51। 51 कितना से जाएगा, 3 से, 17 तिया 51, 17 खुद जाएगा 17 से। ठीक है, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। ठीक है, 92 92 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या का लास्ट में 2 है तो संख्या 2 से विभाजित होगा। ठीक है, 2 चौके 8, 1 2 चौके 12। किसी भी संख्या का लास्ट में 6 है तो संख्या 2 से विभाजित होगा। ठीक है, 23 दूनी 46, 23 खुद 23 से ही विभाजित होगी। ठीक है, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 23। इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। दो कितनी बार है, एक बार। 5 कितनी बार है, एक बार। 3 कितना बार है, एक बार। 17 कितनी बार है, एक बार। गुणनफल का मतलब होता है कि जो भी हमारा संख्या दिया हुआ है कितनी बार आया है। 2 कितना बार है, एक ही बार है। 5 कितना बार है, एक ही बार है। 3 कितना बार है, एक बार। 17 कितनी बार है, एक बार है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। इसका गुणनफल करेंगे तो 2 कितना बार है, 2 बार। 23 कितना बार है, एक बार। ठीक है, यहां पे लिखते हैं उसको गुणनफल को। ठीक है, तो 510 का गुणनफल क्या हुआ, 2 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 गुने 17 पर पावर 1। 92 का गुणनफल कितना हुआ, 2 पर पावर 2 गुने 23 पर पावर 1। तो यहां से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मिलता हो, दोनों में मिल रहा है। और एचसीएफ निकालते हैं तो पावर सबसे छोटा वाला लेते हैं, जो दोनों में मिल रहा है और पावर सबसे छोटा वाला। सबसे छोटा पावर क्या है, 2 पर पावर 1। 2 पर पावर 1 क्या होता है, 2। यही हो गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में मिलता है उसका बड़ा वाला पावर लेते हैं। दोनों में मिल रहा है 2, इसका बड़ा वाला पावर है 2 पर पावर 2। और एलसीएम में जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। 23 इसमें है, 23 इसमें नहीं है, तो 23 को भी लेंगे। ठीक है, 5 3 17 गुना करते हैं। 2 पर पावर 2 का मतलब 4,
ठीक है, 3 पचे 15 गुने 17 गुने 23, ठीक है, 15 गुना 4, 15 चौके 60, 60 गुने 17, ठीक है, 17 गुना 0 0, 17 छके 102, कितना हुआ 1020। इसको 23 से गुना करेंगे, 1020 को 23 से गुना करेंगे, ठीक है, 3 से 3 गुना 0, 3 गुना 0 0, 3 दूनी 6, 3 से 0 में गुना करेंगे 0, 3 एकम 3, 2 से करेंगे 0, 2 दूनी 4, 2 से 0, 2 एकम 2, टोटल हो जाएगा 23,460, 23,460, 23,460 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब जांच करना है, कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम का। तो यहाँ पे जांच करने के लिए सूत्र होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम का, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या क्या है 510 और 92, 510 गुने 92, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ कितना है 2, एचसीएफ है 2, एलसीएम कितना है 23,460, 23,460। अगर इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर है तो हमारा मान सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो 510 गुना 92 करते हैं, 2 से 0 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 से 0 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, 46,920। यहां कितना निकला 46,920, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, 2 गुने 0 0, 2 गुने 6 12, हासिल 1, 2 चौके 8, 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। यहां देखते हैं दोनों बराबर है, यहां भी 46,920, यहां भी 46,920, दोनों क्या है आपस में बराबर है। ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। अच्छा 10 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न 3, ठीक है। तो निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुने एलसीएम के। तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो 366 को तोड़ते हैं, लास्ट अंक 6 है, जिस संख्या का लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे और पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाजित होता है, ठीक है। तो इस संख्या के लास्ट में क्या है 6, इसको 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, यहां हो गया 13, जाएगा 6 बार में, 12 एक बचेगा 16, ये जाएगा 8 बार में, ठीक है। संख्या के लास्ट में क्या है 8, 8 है तो इस संख्या 2 से विभाजित होगा, 2 8 16, 2 चौके 8। संख्या का लास्ट में 4 है तो ये 2 से विभाजित होगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। संख्या का लास्ट में 2 है तो 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। ये 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 जाएगा 7 से, ठीक है। तो 336 का जो गुणनखंड निकला, क्या निकला 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, इसका जो गुणनफल है क्या निकलेगा 2 पर पावर 4, क्योंकि 2 4 बार है, 3 एक बार है, 7 एक बार है, ठीक है। दूसरा संख्या क्या है 54, तो इसको भी निकालते हैं, 2 से
27 3 से 27, ये भी 3 से 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इसका गुणनफल क्या होगा? 2 एक ही बार है और 3 3 बार है, ठीक है। इसका गुणनफल, दोनों का गुणनफल इधर साइड में लिखते हैं। 336 का 2 पर पावर 4 गुने 3 गुने 7 और 54 का गुणनफल 2 गुने 3 पर पावर 3। हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में मिलता है उसकी सबसे छोटी घात को लेते हैं। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, दोनों में 2 2 मिल रहा है, तो सबसे छोटी घात क्या है? 2 पर पावर 1। 3 भी दोनों जगह पे है, ठीक है, दोनों संख्या में 3 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 1 है। तो जो दोनों में मिल रहा है सबसे छोटी घात वाला लेंगे। सबसे छोटी घात क्या है? 3 पर पावर 1, ठीक है, और कोई संख्या नहीं मिल रहा है। तो क्या हो गया एचसीएफ इसका? 2 पर पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, 3 पर पावर 1 का मतलब 3 ही होता है। 3 दूनी 6, एचसीएफ हो गया हमारा 6। अब निकालेंगे क्या? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में मिलेगा उसकी बड़ी पावर को लिखते हैं। उसका एचसीएफ का उल्टा होता है एलसीएम। तो यहाँ पे जो दोनों में मिल रहा है सबसे बड़े पावर को लिखेंगे, 2 पर पावर 4। यहाँ 3 दोनों में मिल रहा है, सबसे बड़ी पावर के क्या है? 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 गुने 7, ठीक है। तो 2 पर पावर 4 कितना होता है? 2 पर पावर 4, 2 को 4 बार गुना के रूप में लिखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 16। 3 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है? 3 गुना 3 गुना 3, 3 के 9 दिया 27, ठीक है, गुने 7, ठीक ना। 16 गुना 27 करेंगे, कितना होगा? 7 गुना 6 42, हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, 2 गुने 6 12, हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, कितना हुआ? 432। 432 को फिर 7 से गुना करेंगे। 432 गुने 7, 7 गुने 2 14, हासिल 1, 7 या 21 1 22, हासिल 2, 7 चौके 28 2 30, टोटल कितना हुआ? 30 24, 3024, ठीक है ना। 3024 हमारा एलसीएम हुआ और हमारा एचसीएफ कितना हुआ? एचसीएफ हुआ हमारा 6, ठीक है। एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम क्या हो गया? 3024। और अब हमें क्या करना है? जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं जांच, ठीक है, सूत्र क्या होता है? दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। दो संख्या हमारे पास क्या है? 336 और 54, ठीक है, 336 और 54। एचसीएफ क्या निकला है? 6। एचसीएफ 6 और एलसीएम कितना निकला है? 3024। दोनों को गुना करना है, दोनों अगर बराबर है तो सही है, ठीक है। 336 गुना 54, 336 गुने 54 कितना होता है? 4 गुने 6 24, हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, हासिल 1, 4 तिया 12 1
13। 5 से करेंगे, 5 गुना 6 30, हासिल 3, 5 गुना 3 15, 3 18, हासिल 1, 5 या 15 1 16। टोटल कितना हुआ? 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1 18 144, 18 144। ठीक है, इसको गुना करते हैं। 6 चौके 24, हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, हासिल 1, 6 गुना 0 0, हासिल 1 है वो यहाँ आ जाएगा, छोतिया 18। ठीक है, यहाँ भी 18 144, यहाँ भी 18 144, दोनों जगह क्या है? बराबर है। दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ये हो गया हमारा सिद्ध। ठीक है।